कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। और लगता है मैं जाग गया हूँ और सवेरा भी हो चुका है। एक्चुअली बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़ा व्यस्त हो गया था। लंबा सा गैप हो गया और फिर से मैं अब दृढ़ संकल्प हूँ कि अब लगातार वीडियो बनाऊँगा। और आप जानते हैं कि मैं मैथ्स का वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था, फिर जॉब हो गया तो फिर कंटिन्यूटी छूट गया था, तो सोचा ऑनलाइन शुरू करूँ। ठीक है। और 2024 का चुनाव आने वाला है, वैकेंसियों का बाढ़ आने वाला है। ऐसे तो स्टेट लेवल का वैकेंसी आता रहता है, लेकिन ये 2023 लास्ट तक आते आते बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। इसीलिए आप सबों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा कभी मत सोचिए कि वैकेंसी आएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे। एक्चुअली उनका नहीं होता जो वैकेंसी के बाद तैयारी करते हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं उन्हीं का होता है। ठीक है। तो वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। अभी देखिए मेनली बिहार दरोगा आने वाला है, अपकमिंग वैकेंसी। बिहार सिपाही 21,000 का घोषणा हो चुका है। और समझिए कि इसमें सिर्फ पास होना है। पास होने के बाद आपका जो फिजिकल होगा उसी पे मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटेन पास करना है और मेरिट लिस्ट फिजिकल पे बनेगा। तो अभी से आप लोग दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि इसका रिजल्ट आपको लेके रहना है। बिहार सचिवालय का मेंस होने वाला है, इसमें मैथ्स का एक बड़ा सेक्शन रहता है। बीपीएससी टीचर जो है अनाउंस हो चुका है। ठीक है। ये इसी महीने से फॉर्म फिलअप होगा, तो इसमें भी मैथ्स पूछा जा रहा है। बाद बाकी ये छत्तीसगढ़ का वैकेंसी है। झारखंड एसएससी अनाउंस हो चुका है, इसका एग्जाम होने वाला है। और झारखंड टीचर जो है ये आने वाला है। और सबसे मेन बात बताऊं तो जितनी सारी वैकेंसियां हैं इसमें तीन चीज कॉमन है। क्या? तो मैथ्स पूछता ही पूछता है, पहला। रीजनिंग पूछता ही पूछता है, दूसरा। और तीसरा जीके पूछता है। इस तीनों सेक्शन को अगर अच्छा कर लेते हैं आप तो किसी एक ही कंपटीशन में फाइनल कर लेंगे, फिर इतने सारे कंपटीशन का वेट आपको करना पड़ेगा नहीं। तो सबसे मेन चीज होता है मैथ्स। आप मैथ्स अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये रीजनिंग का पोर्शन खुद ब खुद हो जाता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। आपका तर्क लेवल क्या है। तो अगर मैथ्स आपका अच्छा है, अच्छा कैलकुलेशन है, तो रीजनिंग भी आप कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, 10-15 दिन पढ़ेंगे रीजनिंग हो जाएगा। जीके जीके में अब बहुत लोग, अब जैसे ये सब का कंपटीशन निकालना है तो बहुत सारे लोग जीके का स्पेशलिस्ट क्लास ले लेते हैं। वो लेने की जरूरत नहीं है। जीके जो प्रीवियस वगैरह होता है, रेलवे में पूछा हुआ, एसएससी में पूछा हुआ, उसी से काम आपका चल जाता है। और अभी कोई एग्जाम नहीं है, आपके पास पढ़ने का बहुत वक्त है, तो पार्टिकुलर जीके का एक सब्जेक्ट जाके आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या क्लास ले रहे हैं या केमिस्ट्री का ले रहे हैं, फिजिक्स का ले रहे हैं, फिर सिविक्स का ले रहे हैं, फिर इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं, तो अलग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जब आपके पास फ्री टाइम रहे उस समय करिए। और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम में आपको सिलेबस कवर करना है या कंपटीशन निकालना है तो प्रीवियस पेपर पढ़िए। प्रीवियस पेपर जो भी किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर जीके आता है उसको पढ़िए। मेनली रेलवे का जो प्रीवियस आता है उसको कर लेने से लगभग कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे बहुत सारे एग्जाम लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेलवे के प्रीवियस पेपर में आ जाता है। ठीक है। आप उसको कर लेंगे। धीरे धीरे बीच बीच में हम गाइड करते रहेंगे और मेरा अब कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। मैथ्स का मैं कवर कराऊंगा, आप लोग हमारे से जुड़े रहिए। मेरे पढ़ाने के बाद भी कुछ डाउट्स किसी को बच जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट पर आते हैं सीधा। वैकेंसी आती रहती है, बस आपको तैयारी अच्छी रखनी है, तैयारी कंटिन्यूसली रखनी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, आपको रोज पढ़ना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे देखिए रूटीन बना लीजिए, 2 घंटा मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, 2 घंटा जीके पढ़ना है, 4 घंटा हो गया। 1 घंटा जो है आप रीजनिंग पे दे दीजिए, सफिशियंट 5 घंटा है। अब जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए, तो उसके लिए इंग्लिश फिर 2 घंटा अलग से देंगे। लेकिन 5 घंटा जो है ये जनरल कंपटीशन के लिए इनफ होता है, कंटिन्यूसली अगर लगातार रखते हैं तो। ठीक है। देखिए मैथ्स जो है जनरली एक एडवांस सेक्शन होता है मैथ का। एडवांस सेक्शन में क्या होता है, एक ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री
जो होता है आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो पढ़ते हैं वो एडवांस सेक्शन में आता है। दूसरा होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा एक्स वाई जेड वाला जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन होता है वो अलजेब्रा में होता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम लोग पाई चार्ट पे या ग्राफ पे बनाते हैं, वो जब बताएंगे तो उसको कवर करेंगे। मेनली 3 चैप्टर जो है ये सब एडवांस सेक्शन में आता है। और जितना चैप्टर आपका बच गया, टाइम एंड वर्क बच गया, डिस्टेंस बच गया, एवरेज बच गया, नंबर सिस्टम बच गया, सिंप्लीफिकेशन बच गया, ये सारा अर्थमेटिक में आता है। और ज़्यादातर कंपटीशन में अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस सेक्शन में बहुत कम जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इस पे आपका अच्छा पकड़ हो जाए, ठीक है, तब आप इस पे ध्यान दीजिए एडवांस सेक्शन पे। जब आपका अर्थमेटिक इंग्लिश कर रहा है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना उचित नहीं है। आप एसएससी सीजीएल वगैरह या सेंट्रल का जो एसएससी होता है उसमें एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, आप इस पे ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल इसको बेस बनाते हुए इसको कंटिन्यू हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक में जो शुरू होता है, सबसे पहला चैप्टर अर्थमेटिक में माना जाता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम सभी जानते हैं, नंबर सिस्टम। हालांकि कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम से ही शुरू करेंगे, कहीं से भी आप जो है परसेंटेज से शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक है कि चलो ठीक है, छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से सबसे पहले कुछ संख्या होता है, उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, या फिर मैथ्स का जहाँ हल्का सिलेबस होता है वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा कि पूर्ण संख्या क्या है। पहला मान लिया जाए पूछ दिया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं भी पूछता है तो आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या का छोटा सा मतलब है, छोटा सा ध्यान में रखना है, कहीं लेंदी नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो संख्या 0 से शुरू हो, ये सभी पूर्ण संख्या है। तो अब 0 से शुरू होगा, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। ये 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी है, 4 भी, 5 भी, माने इसका एक फैमिली है जो कि 0 से शुरू होता है, ठीक है, यही अंतर है। ये 0 से शुरू होता है, ये पूर्ण संख्या कहलाता है। कहाँ तक जाता है? तो अनंत तक जाता है, सिंपल। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो भाई जो 0 से शुरू होता है, ऐसे परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या पूर्ण संख्या 5 है? होल नंबर 5 है? बिल्कुल है। 10 है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है छोटी छोटी चीजों में, तो इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो ये प्राकृत संख्या मतलब होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो भाई इसमें अंतर क्या हुआ? तो ये 0 से शुरू हुआ और ये 1 से शुरू हुआ, यही अंतर है। कोई सिंपल पूछेगा भाई 5 कैसा नंबर है, तो पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। लेकिन अगर कह देगा कि 0 कैसा है, तो प्राकृत नहीं है, वो क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृत में 0 नहीं है, ठीक है, ये प्राकृत में 1 से शुरू है, ठीक है, अपूर्ण संख्या में 0 से शुरू है, यही अंतर है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, अब 2 हो गया। तीसरा होता है धन पूर्णांक। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब होता है, ठीक है, धन पूर्णांक का मतलब होता है ऐसा संख्या जो पॉजिटिव है। तो भाई जिसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ, उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये प्लस का साइन होता है। प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो वो धन पूर्णांक है, और अगर लिख देते हैं तो ये ऋण पूर्णांक कहलाता है। धन का मतलब प्लस और माइनस का मतलब ऋण। धन का मतलब प्लस और माइनस का मतलब ऋण। तो ये हो गया धन पूर्णांक और ये क्या हो गया? ऋण पूर्णांक, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। यहां लिख देते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक।
इसको पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को, इसको निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, जहां तक भी आप माइनस लगाते जाइए वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जहां तक आप प्लस लगा सकते हैं सब पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या, अब एक बड़ा चीज, पूर्णांक संख्या मतलब क्या हुआ, इंटीजर ना, इंटीजर। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं इंटीजर। तो भाई इंटीजर में कौन आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा और नेगेटिव इंटीजर भी आएगा। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा और नेगेटिव इंटीजर भी आएगा। कह देगा इंटीजर, आप समझिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है, लेकिन खाली कह देगा पॉजिटिव इंटीजर माना खाली प्लस वाला, कह दिया नेगेटिव इंटीजर मतलब केवल माइनस वाला। कोई दिक्कत है, मिटा दें, समझ गए। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है, धन पूर्णांक प्लस वाले को कहते हैं, ऋण पूर्णांक माइनस वाले को कहते हैं, और पूर्णांक जिसमें प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा चीज है, समझ लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, डाउट्स नहीं रहता है। बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, सभी जानते होंगे, सम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर इसको बोलते हैं, जो 2 से विभाजित है उसी को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2 से विभाजित क्या क्या होगा, जिस भी संख्या में 2 से भाग लगता है वो सारा क्या होता है, इवन नंबर। आप लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। विषम संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 3, 5, 7, 9, जिसमें भी 2 से डिवाइड नहीं होगा वो सिर्फ ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब बहुत सारा इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना भी बड़ा संख्या लेंगे, 749, अगर इसमें 2 से भाग नहीं लगता है तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। कोई भी बड़ा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो इवन नंबर। ये 2 चीज हो गया। अब होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखिए, भाज्य संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिसमें किसी संख्या से भाग लगता हो, किसी संख्या से भाग लगता हो। जैसे 8 में भाई 1 से तो सभी भाग लगते हैं। ठीक है, और ये सेम संख्या है, इससे 1 से और उसी संख्या से सब में भाग लगता है। ठीक है, तो इस दोनों को छोड़ करके अगर किसी संख्या से भाग लगता है, देखिए इससे भी भाग लग रहा है, इससे भी भाग लग रहा है, ये क्या होगा, भाज्य संख्या। अब हम जैसे ले लेते हैं 13, भाई 13 में 1 से और 13 के अलावा किसी से भाग लगता है, नहीं, तो ये क्या संख्या होगा, भाज्य होगा, नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जिसमें किसी से भाग लगे, माना एक और उसी संख्या को छोड़ करके किसी संख्या से भाग लग जाता है, किसी भी एक भी संख्या से भाग लग जाता है, माना कोई भी एक संख्या से भाग लग जाता है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। और एक और खुद के अलावा अगर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ में आ गया। अभाज्य संख्या फिर से देख लीजिए, जैसे 17, भाई इसमें 1 और 17 के अलावा किसी से भाग लगता है क्या, किसी से भी, किसी से नहीं लगता, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है, 19, 1 और 19 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी से भाग लगता है तो भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगता तो वो अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, और भाज्य संख्या को इंग्लिश में, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और नेक्स्ट पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, भाई परिमेय संख्या कौन है।
इनमें से परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। कई बार मैंने एग्जाम में देखा है कि डायरेक्ट पूछ देता है परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा p/q के रूप में, सीधा सीधा बोलिए उसको बटे फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं अगर, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 3/4, 1/2 p/q के रूप में है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे बोलेंगे 5 को तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, तो 5/1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं, ये भी परिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े हैं, अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। कई बार हम कंपटीशन में पूछते हुए देखें पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देख लीजिए, अपरिमेय संख्या होता है जो रूट के अंदर होता है, जिसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, जिसको जो रूट के अंदर होता है पूरा पूरा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज परिमेय संख्या हम क्या छोड़ दिए कि कभी भी नीचे वाला सेक्शन 0 नहीं होगा, कभी भी q माने 0 नहीं होगा। कहने का मतलब 3/0 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। 4/0 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। 0 नीचे में जो है q बोलते हैं p/q, तो नीचे q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर ये 0 नहीं है, कुछ भी है, तो वो सारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ गए, नीचे में 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जो रूट के अंदर होता है, जिसका पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। क्वेश्चन पूछता है पाई क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब है वास्तविक संख्या, लास्ट बच गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, भाई रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके रियल नंबर बनता है। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, वो क्या है, रियल नंबर। और परिमेय संख्या रूट के अंदर होता है, उसका पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। कोई दिक्कत है, नंबर सिस्टम में ये जो बेसिक चीज है इसको मैंने एक्सप्लेन किया। किसी को अगर डाउट हो समझने में, आप दोबारा से रिमाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पे आए क्या, क्वेश्चन पे छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह का हम लोग लेते हैं 1 + 2 + 3 प्लस, बाय डायरेक्टली अगर हम जोड़ेंगे 60 तक तो कितना आएगा। छोटा छोटा मैंने कंपटीशन, छोटा कंपटीशन जो बिहार सिपाही, इस तरह का क्वेश्चन छोटा छोटा चीज पूछेगा। बहुत लेंदी, एसएससी लेवल का तो नहीं पूछ देगा क्योंकि वो इंटर लेवल का एग्जाम है, तो उस हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ने का सिंपल सा एक दिमाग में फॉर्मूला रख लीजिए, क्या, तो अंतिम संख्या ठीक है प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2 माना बटे 2 गुना n। n का मतलब होता है इस तरह का क्या गो संख्या, कितना संख्या, नंबर ऑफ नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह का 60 तक जाते जाते कितना संख्या आएगा। इसमें तो सिंपल है कि भाई 60 वो नंबर आएगा, 60 वो संख्या है, तो यहाँ तो सीधे आप लिख देंगे क्या, 60, मतलब ये वाला 60। अंतिम संख्या क्या हो गया 60, प्रथम संख्या क्या हो गया 1 और बाय 2। ये सॉल्व हो गया कि नहीं, ये 30 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 गुना 60 + 1 कितना हो जाएगा 61।
इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर हो जाएगा ना, 3 एका 3 और 6 18, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझ गए? लगातार संख्या का योग अगर निकालना हो तो योग किसी भी मन चीज का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होगा। क्या है? तो अंतिम संख्या प्लस ये प्रथम संख्या बाय 2, हर जगह यही चीज लगेगा। और ये कितना संख्या है, नंबर ऑफ नंबर कितना है, कितना नंबर है इसमें, तो इसमें 60 गो नंबर है। टोटल कितना नंबर इसमें होगा? 60 गो, 60 तक है तो लगातार 60 नंबर, n के जगह 60 रख दिए। अंतिम संख्या कितना था? 60, 60 लिख दिया। प्रथम संख्या कितना था? 1, 1 लिख दिया। तो सिंपल इसको कैलकुलेशन कर लिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। 1 + 2 + 3, अब इसमें मान लिया जाए हम 80 तक बोलेंगे तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? तो भाई इसमें क्या वो संख्या है? 80 वो संख्या है, तो n पता है। अंतिम संख्या 80 प्लस प्रथम संख्या 1, ठीक है, बाय 2 गुना कितना है? 80 वो है, यही ना होता है। क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2 गुना n, यही फॉर्मूला कहता है। तो अंतिम संख्या कितना था? 80, ठीक है, और प्रथम संख्या कितना था? 1, यहाँ लिख दिए। अंतिम प्लस प्रथम बटा 2 गुना n, जितना संख्या है 80 वो संख्या था, 80 लिख दिया हमने। इसको आप सॉल्व कर देंगे ना तो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 81 गुना 40, आंसर। दोनों को गुना कर दिए। कोई दिक्कत? अब बना लेंगे आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में हमको इसको बना करके आप लोग दिखाइएगा। मान लिया जाए 120 तक जोड़ना है तो कितना आएगा? मान लिया 89 तक जोड़ना है तो कितना आएगा? ये सब कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन को जोड़ करके आप बताइएगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे 21 प्लस हम ले लेते हैं 22 प्लस 23 प्लस, इस तरह से कुछ भी संख्या तक ले सकते हैं। मान लीजिए 75 तक ही लिया है क्वेश्चन, ठीक है भाई, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आप पढ़िए उतना ही जितना से कंपटीशन निकल जाए। ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, लिमिटेशन नहीं है, समुद्र है। लेकिन आपको वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछता है। जो भी बता रहा हूँ सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, तो योग निकालने का क्या फॉर्मूला हमने बताया कि भाई अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2 ऐसा अगुना n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर, कितना नंबर है, 1 2 3 4, इस तरह से पता करना होगा। तो इसमें तो पता है नहीं कितना नंबर है, ये तो नहीं पता है, वो पता करना होगा। नहीं, अंतिम तो पता है 75, प्रथम तो पता है 21, ये दो भी ठीक है। n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है? n निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या ये वाला माइनस प्रथम संख्या ये वाला बाय डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि देखिए कितना अंतर है, 1, ये भी कितना अंतर है 1, ये भी कितना अंतर है 1। ये एक मन सिमुल्टेनियस जो है सीरीज में चलते जा रहा है कि 1 1 बढ़ते जा रहा है। तो वो अंतर अगर 2 बढ़ेगा ना सब जगह तो यहाँ पर 2 आएगा। अगर 3 3 बढ़ता जा रहा है तो यहाँ 3 देंगे, ठीक है। और +1, फिर से सुनिए, ये नंबर जो है कितने नंबर्स हैं इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंतिम संख्या ये वाला माइनस प्रथम संख्या ये वाला बाय डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस में नहीं, कितने का अंतर चल रहा है ये वाला, वो यहाँ आएगा +1। तो इसको सॉल्व कर दें। अंतिम संख्या कितना है 75 माइनस प्रथम संख्या कितना है 21
और अंतर कितना है, 1 का, और इसमें 1 जोड़ना भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 में 1 जाएगा 74, 4 मतलब 5 में 1 जाएगा 4, और 7 में 2 जाएगा तो 5। ये 1 से भाग करेंगे इसको तो इतना ही हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 55। नंबर कितना हो गया 55, मैंने इस तरह का बीच में कितना संख्या है, यहाँ तक 55 संख्या है। अगर ये पता चल गया ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर रख करके इसमें ये फार्मूला आप देख लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ फार्मूला है, यही 2 फार्मूला पे इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। n पहले निकाल लीजिए और n यहाँ पर रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो योग को यहाँ पर निकाल दें। अंतिम संख्या कितना है 75, प्रथम संख्या कितना है 21, डिफरेंस कितना है, सॉरी 2 2 2 2 हमेशा रहता है, अगुना n कितना है तो 55, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 7 2 9। ठीक है, 5 और 1 6, 7 2 9/2 अगुना 55, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16, 48 बार में, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, माना 48 गुना 55। आंसर हो गया कि नहीं, आंसर हो गया ना। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, योग निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n। n का मतलब होता है ये कितना नंबर है। अब यहाँ नंबर तो पता हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले वाला गायब है। ठीक है, तो नंबर पता करने का एक फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे डिफरेंस d। इसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, यहाँ पर दीजिए 2 + 4 + 6 बराबर ये कहाँ तक चला गया 60 तक, बोला कि इसका योग निकालिए। तो फिर वही योग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि भाई अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2 गुना n, यही होता है ना योग निकालने का फॉर्मूला। अभी तक तो यही देखते आ रहे हैं। तो अंतिम संख्या पता है, प्रथम संख्या भी पता है, 2 भी ठीक है, n का पता है क्या, नहीं पता है, n का तो पता नहीं। n कैसे निकालते हैं हम लोग, n निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि भाई अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाय d का मतलब होता है डिफरेंस, d का मतलब डिफरेंस, और कितना +1, यही होता है। यही फॉर्मूला पिछली बार भी देखे हम लोग। अंतिम संख्या 60 है, प्रथम संख्या कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है, वहां पहले वाला क्वेश्चन में एक का डिफरेंस चल रहा था, यहां देखिए डिफरेंस कितना हो गया 2 का, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 का, और यहाँ कितना होता है +1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 58/2 +1, ये कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29 + 1 कितना हो गया 30। क्या वो इस तरह का संख्या है 30 वो। बहुत लोग बोलेगा सर 60 में 2 से भाग दे देंगे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन आगे का क्वेश्चन और लेंदी होने वाला है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, 30 हो गया, पता चल गया, तो योग में आप योग में रख दीजिए। योग में क्या रख देंगे, अंतिम संख्या पता है ना 60, और प्रथम संख्या पता है ना 2, बाय कितना होता है 2 अगुना n तो पता चल गया 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ 15 बार में खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 62 गुना 15। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 2 का है। बढ़ा के भी डिफरेंस ले सकते हैं, 4 का, 5 का, 7 का, किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं। 7 का भी डिफरेंस आ जाएगा, 8 का भी डिफरेंस हो जाएगा, 9 का भी डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से किसी का भी डिफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक, ये चला गया 69 तक, इसको सॉल्व करना है। तो फिर उसी तरह से n निकालेंगे और योग में रख देंगे। योग में, योग का क्या होता है? तो अंतिम, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। अंतिम प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2, ठीक है, गुना n। n पता इसमें है? नहीं। n फट से निकाल लेंगे। n कैसे निकालते हैं? तो भाई अंतिम संख्या लिखना पड़ेगा क्या? लिख देते हैं भाई, अंतिम प्लस प्रथम संख्या बाय डिफरेंस और प्लस 1। अंतिम कितना है? 69। प्रथम कितना है? 1, ठीक है। और डिफरेंस कितना है? कितना का डिफरेंस है? 2 का प्लस 1। ये देखिए 69 में एक जाएगा, कितना बचेगा? 68। कितना बचेगा? 68 बाय 2 प्लस 1। कटा दें, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 35। इस फॉर्मूला में रख दें तो योगफल निकल जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या माना 69 प्लस प्रथम संख्या कितना है? 1 प्लस बाय 2 होता है 2 और n का वैल्यू कितना निकालिए? 35। आंसर हो गया कि नहीं? 69 प्लस 1 कितना होगा? 70। 70, ये कितना हो जाएगा? 70। 70 में 2 से भाग देंगे, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बाय 2 इंटू 35, ये कटा देना 35 बार में, यही आंसर हो जाएगा 35 गुना 35। कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग? मोटा मोटी अब जितना इस तरह का क्वेश्चन है आप लोग बना लेंगे। 1-2 को बनाने के लिए देते हैं, आप बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका योग निकालने का ये फार्मूला होता है, हर जगह यूज होता है यही। n निकालने का फार्मूला होता है ये अंतिम प्लस प्रथम बाय डिफरेंस। यहाँ 3 का डिफरेंस भी हो सकता है, 4 का डिफरेंस भी, 5 का डिफरेंस भी, 6 का डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे और आगे भी बताते हैं तो और अभी डिफरेंस बढ़ाते हैं, समझे। एक क्वेश्चन जो है लेते हैं, देखिएगा 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस डॉट 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 90 प्लस 96, इसको बोला सॉल्व करने के लिए, इसको बोलता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना का चल रहा है? 6 का। कितना का डिफरेंस चल रहा है? 6 का। भाई n पहले निकाल लें क्या? n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाय डिफरेंस प्लस 1। अंतिम कितना है? 96, प्रथम कितना है? 36 और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 6 का अंतर है। इसमें इसको घटाइए, कितना हो जाएगा? 6। इसमें इसको घटाइए, कितना होगा? 6। सब में 6 का डिफरेंस है तो यहाँ 6 लिख दें और प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब 96 में 36 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 60 बाय 6 प्लस 1। ये देखिए कितना बार में खत्म हो गया? 10 बार में। 11, 11 क्या हुआ? n। अब योग तो निकालने का फॉर्मूला आप आराम से जान गए होंगे, अभी तक इतना क्वेश्चन बनाए। क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बाय 2 और गुना क्या होता है? n। अंतिम संख्या कितना हो गया? 96 प्लस प्रथम संख्या कितना हुआ? यहाँ देखिए 36, ये प्रथम है, ये अंतिम है, तो अंतिम हो गया 96, प्रथम कितना हो गया? 36 बाय 2 गुना n। n कितना निकालना है? 11। अब 6 और 6 कितना हो गया? 12, 9 1 10 और 3 13 बाय 2 गुना 11। इसको कटाते हैं, 2 6 12, 1 13, 2 6 12, तो 66 गुना 11 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को दिक्कत? सब समझ गए?
तो इस तरह का क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने पहले n निकाला और n को यहाँ पर रख दिया, प्रथम और अंतिम तो पता, ये पूरा चीज तो पता होता है, n निकालना होता है, n को यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं और उसमें पुट अप कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो दिक्कत आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालिए। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालें। 3 का प्रथम 10 गुणज, तो 3 का गुणज क्या क्या होगा? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह से होगा। कितना तक होगा? 10 गुणज माना 10 तिया 30। इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप आराम से कर सकते हैं। नहीं, इसको योग करने निकालने बोल रहा है, इसको जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे? पहले n निकाल लें क्या? n निकाल लीजिए। n क्या होता है? तो अंतिम माइनस प्रथम बाय डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, अंतिम कितना है? 30। प्रथम कितना है? 3 और डिफरेंस कितना है? सब में देखिए कितना है डिफरेंस? 3 का प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 27, 27 बाय 3 का प्लस 1, ये 9 बार में कट जाएगा। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। ऐसे भी 10 गुणज है तो यही तो n का वैल्यू हो गया। 10 गुणज है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। योग निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या होता है? तो अंतिम प्लस प्रथम संख्या बाय, यहाँ डिफरेंस नहीं होता, यहाँ क्या होता है? 2 और गुना n। n तो 10 पता था, 10 गुणज है तो 10 ही होगा। ऐसे आपकी सुविधा के लिए, संतुष्टि के लिए n निकाल दिए। n निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए इसी बहाने हम निकाल दिए। तो 10 गुना अंतिम संख्या कितना है? 30 प्लस प्रथम संख्या कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 10 गुना 30 प्लस 3 कितना होता है? 33 बाय 2। ये देखिए कट जाएगा ना, इससे 10 से ये हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, 115। कोई दिक्कत है? आप आराम से समझ गए। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 20 गुणज बोलेगा तो इसी तरह से शुरू करेंगे, 20 तक चले जाएंगे। नहीं, 20 या 60 तक चला जाएगा। यहाँ 5 के प्रथम गुणज बोलेगा, ठीक है, तब कैसे बनाएंगे? इसी तरह से बनाएंगे। समझ गए? पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। हम कल के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बना के लाएंगे क्वेश्चंस। 5 के प्रथम 20 गुणज का योग निकालें, योग निकालें। ठीक है, हम फिर कर देते हैं 15 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालें। ठीक है, और देते हैं क्वेश्चन 28 प्लस 31 प्लस 28 34 प्लस, इस तरह से करता करता अब यहाँ तक 128। ठीक है, यहाँ तक जो है आप निकालेंगे इसका योग कितना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको क्लास कैसा लगा ये भी बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे, आगे वीडियो उसी तरह लाता रहूँगा। मैं मतलब एक एक करके सारे चैप्टर को इसी तरह से डील करूँगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट डे, उससे अगले टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट डे, एकदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।